Hello everyone. In this video, we will discuss about the movement of wrist joint. तो देखो पहले तो रिस्ट जॉइंट समझो। तो रिस्ट तो सभी को पता है, रिस्ट स्पिनर सबने सुना होगा, है ना। जितने लड़कों के लिए तो स्पेशली है, क्रिकेट खेलते हैं। एक होता है फिंगर स्पिनर जो फिंगर से बॉल स्पिन करता है, एक होता है रिस्ट स्पिनर जो कि किससे, आपकी रिस्ट से क्या करता है, बॉल को स्पिन करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो हम देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट, यानी कि आपकी रिस्ट क्या क्या मूवमेंट परफॉर्म कर पाती है। तो द फर्स्ट वन इज फ्लेक्सर। अब फ्लेक्सर में जैसे हम देखें तो यार देखो सिंपल सी बात है, हमने फ्लेक्सर अभी किसका देखा था इससे पहले, एल्बो का। फ्लेक्सर में क्या हो रहा था कि दोनों फ्लेक्सर सरफेस एक दूसरे के पास आ रहे थे, ब्रॉड क्लोजर टू ईच अदर। सेम एस यहाँ पर भी हमारे सिंपल सी बात है, रिस्ट का वो है। तो जो रिस्ट अब यहाँ पर है हमारी रिस्ट, मतलब किस किस के बीच में, यहाँ पर हम देखें तो हमारा पाम आएगा, इसे हम हैंड बोलते हैं, और फोर आर्म। तो अब यहाँ पर आपका जो ये रिस्ट है ना, रिस्ट किस तरफ बेंड होगी, फ्लेक्सर सरफेस की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द पाम साइड। मीन्स ये जो मूवमेंट है इट इज द फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, मीन्स द मूवमेंट, द बेंडिंग ऑफ द रिस्ट टुवर्ड्स द पाम। रिस्ट का पाम की तरफ मुड़ना है फ्लेक्सर। यहाँ तक क्लियर। आप फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं कि रिस्ट बेंडिंग फॉरवर्ड। इस कंडीशन में देखो तो फॉरवर्ड होगा ना, एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे। तो ये है फ्लेक्शन। इसका जस्ट ऑपोजिट एक्सटेंशन, मतलब जिसमें क्या होंगे, एक्सटेंसर सरफेस एक दूसरे के पास आएंगे, ये फ्लेक्सर, ये होगा एक्सटेंसर। तो ए मूवमेंट जिसमें एक्सटेंसर सरफेस किसके आएंगे, एक दूसरे के पास, मीन्स बेंडिंग ऑफ रिस्ट बैकवर्ड या फिर अवे फ्रॉम द पाम। तो ये होगा हमारा एक्सटेंशन, बेंडिंग ऑफ रिस्ट अवे फ्रॉम द पाम या फिर बैकवर्ड, क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारा ये साइड वाला पोर्शन ज़्यादा है पोस्टीरियर, क्योंकि ये पाम एंटीरियर, तो पीछे वाला पोस्टीरियर। सो दिस इज फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट। क्लियर, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इसके अलावा दो मूवमेंट और होते हैं, वन इज एडक्शन। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एडक्शन, एड मतलब सिंपल सी बात है यार, ऐड होना। जैसे हमने देखा था किसका, शोल्डर का एडक्शन, जिसमें हमारा जो ह्यूमरस था या आर्म कहाँ जा रहा था, टुवर्ड्स द मिड लाइन। सेम है, हम एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे खड़े हैं, ये व्यक्ति ऐसा खड़ा है। अब अगर हम ऐड करें तो बॉडी की तरफ, तो रिस्ट का कैसा मूवमेंट होगा, इसको ऐसे झुका दो। कहने का मतलब ये है ऊपर रिस्ट, इसको क्या कर दो, अगर हम अंदर की तरफ मोड़ लें, समझ में आ रहा, ऐसे करके अंदर की तरफ मोड़ लें। मीन्स अगर ये किस तरफ मुड़ जाए, लिटिल फिंगर की तरफ, इस तरीके से, ऐसे अगर इस साइड में देखो तो इस तरीके से। तो ये होगा आपका एडक्शन ऑफ रिस्ट, द मूवमेंट ऑफ एंटायर हैंड। देखो एक चीज क्लियर कर लो, यहाँ पर लिखा है एंटायर हैंड। अब हैंड बोलोगे सर, हैंड तो पूरा होता है ऊपर से नीचे, तो भैया जो ए वाला हैंड होता है हम लैमिन लैंग्वेज में बोल देते हैं ऐसे ही कि पूरा हैंड है। जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हमारे हर एक पार्ट सेपरेट होते हैं। इस पार्ट को पर्टिकुलरली ऊपर वाले इस पार्ट को हम बोलते हैं आर्म, दिस इज फोर आर्म, और इतना जो पोर्शन होता है रिस्ट से लेके फिंगर तक, इसे हम बोलते हैं हैंड। तो पूरे हैंड का मूवमेंट कहाँ होगा, टुवर्ड्स द मिड लाइन या फिर टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर, समथिंग लाइक दिस। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे इतनी हाइट में, तो समथिंग लाइक दिस, यहाँ अंदर की ओर मूवमेंट होना। तो मूवमेंट ऑफ एंटायर हैंड टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर। अब इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, एबडक्शन, जिसमें हमारे पूरे एंटायर हैंड का मूवमेंट अवे फ्रॉम द लिटिल फिंगर बोल दो, या फिर बोल दो टुवर्ड्स द, इस साइड, इसके साइड थंब, टुवर्ड्स द थंब मुड़ना, ऐसे हो जाना हाथ का, इस तरीके से हो जाना, ऐसे, समथिंग लाइक दैट। मैं क्योंकि अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ उसकी वजह से ऐसे करके, तो ये हाइट की वजह से आ नहीं रहा ना फोकस। तो यहाँ पर समझ पा रहे हो आप, अगर इस डायग्राम में देखो, अगर ये इस साइड मुड़ जाए अबे द मिड लाइन तो एबडक्शन, अगर टुवर्ड्स द मिड लाइन या लिटिल फिंगर तो एडक्शन। सो द मूवमेंट ऑफ एंटायर हैंड टुवर्ड्स द थंब। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।